कारण कैसे बंद पड़ती है, मैं देखूंगा कैसे चालू नहीं होती। और मिजोरम में आइजॉल में 1 महीना रहकर स्टेट बैंक की ब्रांच को वापस चालू करवा कर आ गए। ये आप कल्पना नहीं कर सकते ये क्या चीज है। वहां पर जाना और भयंकर आंदोलन, मतलब जहां 250 मारवाड़ी परिवार थे मिजोरम में, आज 3 परिवार बचे हुए हैं कि उनकी पत्नी मिजो है इसलिए बची हुई। इतना भयंकर आंदोलन में एक यहां का व्यक्ति जाता है, मराठी मानुस जाता है और आइजॉल में जाकर जो है आइजॉल को बचाने के लिए, वहां पर स्टेट बैंक को बचाने के लिए वहां पर अपना योगदान देकर वापस आता है। और बाद में उनके सौभाग्य से नॉर्थ ईस्ट की कमेटी पर भी वो चुने गए, सांसद थे तब। बहुत काम उन्होंने किए, वो स्वयं बताएंगे। और यहां पर हमारे सौभाग्य से अडवाणी जी भी आने वाले थे। अडवाणी जी भाजपा के नेता है इसलिए वो यहां पर निमंत्रित नहीं थे। वो एक बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है। उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है उसके बारे में भले वो नहीं आए हैं, लेकिन मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग मिनिस्ट्री का निर्माण करके, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनेर मिनिस्ट्री का निर्माण एनडीए के कालांश में हुआ है। सबसे पहली बार केंद्र सरकार ने आत्मीयता की नजर, सिर्फ नजर नहीं डाली, तो प्रेम का हाथ, सहयोग का हाथ बढ़ाने का काम एनडीए गवर्नमेंट ने किया। ये बताने में मुझे कोई भी शर्म नहीं लगती, कमतरता नहीं लगती, किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं लगता। जिसने जो किया है वो किया है। सिर्फ डोनेर मिनिस्ट्री नहीं की, 48,000 करोड़ रुपया अपने टेन्योर में अटल जी और अडवाणी जी ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए दिए थे। इतना ही नहीं, आत्मीयता जोड़ना। कोहिमा शहर में, गुरुजी को याद होगा, अडवाणी जी का कोहिमा शहर में प्रवास हुआ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाते, और सभा थी, नागा लोग जमा हो गए थे। क्रिश्चियन स्टेट है, बीजेपी हिंदुओं की गलतफहमी क्रिश्चियनों के खिलाफ है, लेकिन अडवाणी जी को सुनने के लिए आ गए थे। आतंकवाद चरम सीमा पर था, सुरक्षा कवच बना हुआ था। अडवाणी जी सामने आए, सुरक्षा कवच को देखा, कांच को देखा, माइक हाथ में ले लिया, कवच छोड़कर बाहर जाकर सामने खड़े रहे सीना तान कर, और कहा, नागा समाज में और मुझ में इस अविश्वास के कवच की कोई जगह नहीं है। नागा लोग प्रभावित हो गए, बरसात शुरू हो गई। अडवाणी जी ने कहा कि देखिए, हमारे यहां पर जब मिलाप होता है अनेक दिनों से मिले हुए, तो देखिए वरुण राजा की भी जो है आंखें भर आई, ऊपर से जो है बरसात हो रही है। जब बाहर निकलने लगे तो सारे नागा लालायित हो गए, रास्ता ब्लॉक कर दिया, शेखहैंड करना है अडवाणी जी के साथ। अडवाणी जी उतरे, फिर एक बार कॉन्वॉय से बाहर निकले, सुरक्षा कवच तोड़कर बाहर निकले, एक एक नागा से हाथ मिला कर गए। माई कंट्री माई लाइफ पढ़िए, एक स्वतंत्र चैप्टर है नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने क्या किया, मैं नहीं बताऊंगा। वो आज यहां रहते तो उनका विजन वो जरूर बताते, लेकिन आज हमारे सौभाग्य से वो यहां पर एकनाथ जी है, तो हमने सोचा कि कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। और अवार्ड जो अडवाणी जी देने वाले थे, वो अवार्ड जो है वो हम एक माननीय एकनाथ जी के हाथों देंगे। राम प्रकाश पोद्दार जी यहां पर है, हमारे सारे सामाजिक कामों में बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग हमेशा करते रहते हैं। उनको भी मैं यहां पर उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा लंबा हुआ मेरा प्रास्ताविक, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि माय होम इंडिया क्या है, ये सब यहां क्यों है, ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने वो समय लिया। अधिक समय लेने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सुनील जी। और आपको बिल्कुल ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपने ज्यादा वक्त लिया, क्योंकि जो आप कह रहे थे उसे सुनते हुए कई बार दिल भर आया, आंखें भर आई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं भारतवर्ष के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। और एक बार फिर तालियों से हम इनका धन्यवाद करेंगे। और अब आज का कार्यक्रम आयोजित ही किया गया है माननीय श्री जमीर जी के सम्मान में, और उन्होंने जो काम किया अपने जीवन में, उससे हम सबको प्रेरणा मिले, ऐसा भी माय होम इंडिया का सोचना है। उन्हें सम्मानित करने के लिए सिर्फ एक अवार्ड काफी नहीं, लेकिन एक छोटी सी पहल है, एक छोटी सी कोशिश है। और इसी कोशिश में हमने सोचा कि एक मानपत्र तैयार किया जाए। और इस बारे में हमने जब ओम प्रकाश तिवारी जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जरूर किया जाएगा और मैं करूंगा। ये दैनिक जागरण के मुंबई ब्यूरो चीफ हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने जो लिखा वो कविता के रूप में सामने आया। तो हमने कहा कि यह मानपत्र नहीं तो मानपद्य हुआ।
और हम चाहेंगे कि वो इसे स्वयं अपनी आवाज से प्रस्तुत करें तो हमें बहुत खुशी होगी। श्री ओम प्रकाश तिवारी जी। सभी को प्रणाम। देश के एक महान हिंदी सेवी की एक छोटी सी सेवा करने का जो अवसर सुनील भाई ने हमें दिया है, उसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा सुनील जी का।